वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसो। प्राणः प्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्ता वातजातं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरबद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुने मैया की जय। श्री नर्मदे मैया की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए भगवान के नाम का चिंतन करें, स्मरण करें ताकि कथा में हमारा मन लगे। प्रेम से गाइएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अकारण वर्णालय श्याम सुंदर भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा है। भगवान का जब प्रादुर्भाव होता है तो सारी धरती भगवान का स्वागत करती है। जब जब जिस अवतार की आवश्यकता पड़ी तब तक भगवान उस अवतार में भगवान ने जन्म धारण किया और भगवान का प्रत्येक अवतार सुंदर चरित्र जो जरूर है पर हर अवतार में भगवान की शकल सुंदर नहीं है। बारह अवतार लिया, 12 अवतारों में दोनों सिंह सोवर की योनि में अवतार लिया। जब पृथ्वी को उठा करके पाताल से इस धराधाम पे स्थापित किया, ऐसे भगवान के जब जब जिस अवतार की आवश्यकता पड़ी भगवान ने वो अवतार धारण किया। सारे देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और प्रत्येक धर्म शास्त्र में भगवान की उपासना का अलग अलग वर्णन है। इसलिए इस मानव देव में इसी शरीर में हमारे तीर्थ हैं, क्योंकि शरीर अगर पवित्र है, मन में कोई छल कपट नहीं है, तो तीर्थ का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है।
शास्त्र कहता है जिनके घरों में बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर उनकी संतानें अपने माता पिता की सेवा करती हैं तो उन्हें समस्त तीर्थों का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। न चो सभायत्र न सन्ति वृद्धा, न चो वृद्धा यत्र न वदन्ति धर्मो। वो घर घर नहीं है जिस घर में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है। वृद्ध माने बूढ़ा। घर की शोभा है, वृद्ध व्यक्ति घर की शोभा होते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। न चो सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, और वृद्ध भी कैसा होना चाहिए? जिसको जीवन का अनुभव हो, जो अपने परिवार के सदस्यों में भेदभाव न करे कि बड़ी बहू अच्छी है, छोटी ठीक नहीं है, बड़ी बहू के ससुराल से बहुत दहेज आया, छोटी के यहाँ से कुछ नहीं आया तो उसे ताना मारती रही। वो वृद्ध किसी काम का नहीं है। समभाव से घर के सदस्यों को उसे देखना चाहिए। इसलिए न चो सभायत्र न सन्ति वृद्धा, न चो वृद्धा यत्र न वदन्ति धर्मो। उस वृद्ध को घर में रह करके सेवा तभी प्राप्त होती है जब वो समभाव से सबको देखता है। छोटा बेटा, बड़ा बेटा, छोटे बेटे की बहू, छोटे बड़े बेटे की बहू, सब में जिसकी समानता हो, वही वृद्ध व्यक्ति पूजनीय घर में कहा गया है। वृद्ध का अर्थ है जिसको जीवन का अनुभव है, ज्ञान है, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। क्योंकि जो संस्कार बच्चों को दिए जाएंगे वही संस्कारों से बच्चों का जीवन उदय होता है। जिस प्रकार जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता अपने बच्चे की अंगुली पकड़ करके उसे चलना सिखाते हैं, अपने हाथों से उसके मुंह में भोजन डालते हैं, हर सुख दुख की चिंता करते हैं, कहीं मेरा बेटा गिर न जाए। चारों तरफ से उसकी रक्षा करते हैं माता पिता। जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब उन बच्चों का एक धर्म बनता है। जिस प्रकार बचपन में माता पिता ने उनको चलना सिखाया, खाना सिखाया, उसी प्रकार वृद्धावस्था में उन्हें अपने माता पिता के साथ करना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में और बचपन में शरीर की गति एक जैसी होती है। बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करती, ढंग से देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। उस अवस्था में संतान का ये फर्ज है कि अपने माता पिता का हाथ पकड़ करके उनके साथ चलना, असमर्थ होने पर अपने हाथों से अपने माता पिता को भोजन कराना। जो संतानें इस प्रकार का व्यवहार करती हैं, अंत में उनके माता पिता को तो सदगति मिलती है, पर पितरों का समस्त आशीर्वाद उस संतान को मिलता है। कल भगवान का प्राकट्य हुआ, नंद भवन में आनंद मनाया गया, क्योंकि साक्षात आनंद आज प्रकट हो गया है। सभी शब्दों का आपको विलोम शब्द मिलेगा, विलोम माने उल्टा, पर आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं परम पिता परमात्मा का नाम है। इसलिए तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और नंद बाबा
वृद्धावस्था में हैं, जो सबको आनंद देते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी से बैर नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, समभाव में जो व्यवहार करते हैं उनका नाम है नंद। यशो ददाति इति यशोदा, जो यश सबको यश देती है कि बहन तेरी कृपा से मेरे घर लाला हुआ, तेरे आशीर्वाद से मेरे घर लाला हुआ, उसे यशोदा कहते हैं। सारे गोकुल वासियों के गोपियों ने, जो गोपियां हैं, ये बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिन्हें राम अवतार में भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, वो कोई गाय बने, कोई वृक्ष बने, कोई गोपी बनी भगवान की एक झलक पाने के लिए। तो सारी गोपियों ने साल भर से एकादशी का व्रत रखा हुआ था। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रिय, 10 11वां मन, इनको जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है उसी का नाम एकादशी है। इसलिए जो सामर्थ्यवान है, शरीर अगर साथ देता है तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो, अगर शरीर रोग से ग्रसित है तब जबरदस्ती व्रत रखना अपराध है। व्रत माने होता है उपवास। उप माने समीप, वास माने निवास करना। जिसके लिए आपने व्रत रखा है उसके समीप आप उस दिन निवास करते हैं। इसलिए व्रत के दिन झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, दिन में सोना, ये पाप है। व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। सोने से ये 9 के 9 छिद्र अपवित्र हो जाते हैं और अपवित्र अवस्था में भगवान का ध्यान पूजन नहीं किया जाता। तो नियम के अनुसार जो एकादशी का व्रत लेता है भगवान विष्णु उसके ऊपर अनंत कृपा करते हैं। तो गोपियों ने एकादशी का व्रत रखा है और एकादशी का व्रत जब नंद बाबा के यहाँ लाला आए तो सारी गोपियों ने कहा कि यशोदा ये हमारे व्रत का फल है, हमने एकादशी का व्रत रखा इसलिए तेरे घर लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा आज आनंद में है। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हुए थे। जब नंद बाबा के कानों में ये बात सुनंदा ने कही कि भैया आपके घर में लाला हुआ है, तो नंद बाबा दौड़ करके आ रहे हैं। कहीं पटका गिरा, कहीं खड़ा हो गिरे। नंद बाबा ने देखा कि घर में लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन, बाल मुकुंद भगवान के दर्शन करने के लिए। करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं भालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जिसने सुंदर संसार की रचना की है, आज वही परमात्मा बालक बन करके छोटा सा रूप धारण करके नंद बाबा के यहाँ आई है। नंद बाबा और यशोदा ने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या की थी और तप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने उसी समय उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपने वात्सल्य रूप का आनंद दूंगा। कल के प्रसंग में मैंने बताया कि दिति के श्राप के कारण देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने 6 पुत्रों को मारा और इधर नंद के यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए।
जिनको वसुदेव जी रात को रख करके गए थे। ये भगवान की प्रेरणा थी कि मुझे यशोदा के यहाँ छोड़ करके आना। गोपियां दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़ी हैं, एक बार देखती हैं तो उसके बाद देखती रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल मुकुंद भगवान के दर्शन में गोपियां इतनी मग्न हैं कि पलकें भी झपकती हैं तो कहते विधाता तूने पलकें क्यों बनाई, कृष्ण दर्शन में ये बाधा हो रही है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, प्रेम सर्वप्रथम आंखों से होता है। जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं उसे अपनी आंखों में उतार देते हैं और आंखों के रास्ते वो हृदय में उतर जाता है। तब व्यक्ति प्रेमी का चिंतन हृदय में करता है, हृदय में उसकी याद करता है, हृदय में उसके बारे में सोचता रहता है। तो पहले प्रेम आंखों से होता है। तो गोपियों ने बाल मुकुंद भगवान को आंखों से निहारा और उस सुंदर छवि को अपने हृदय में उतार दिया। गोपी कह रही है कि करार बिंदे, कोमल की पंखड़ी के समान इस लाला के पांव हैं। मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, इस लाला का मुंह भी इतना कोमल है कि अरविंद माने कमल के समान, कमल की पंखड़ी के समान सारा शरीर है। नंद बाबा ने 9 लाख गायें दान कर दी। जितना घर में अन्न था सबका दान कर दिया, गायें दान कर दी। इतने आनंद में है, प्रसन्न में है। एक सप्ताह तक नंद उत्सव मनाया गया, 7 दिन। अब गोपियां प्रतिदिन लाला का दर्शन करती और घर जाती, फिर दोबारा आती जब भी समय मिलता। इधर कंस को माया ने कह दिया था कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तब से कंस जितने उस क्षेत्र में बच्चे पैदा हुए थे उनको मारने के लिए उसने पूतना को बुलाया। पूतना एक राक्षसी है जिसने अपने शरीर को क्रीम पाउडर से पोत रखा है, सुंदर बना रखा है, परंतु आत्मा जिसकी मैली है। जिसने अपने शरीर को सुंदर बनाया है परंतु अंदर जिसके छल कपट है, जो दूसरों को देकर के जलती है, अपना ही भला चाहती है, दूसरों का भला जीवन में नहीं चाहती, वही इस कलयुग में पूतना है। आपके सामने तो आपकी पढ़ाई करेगी, अच्छी बातें करेगी, परंतु पीठ पीछे निंदा करेगी, काट करेगी। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी ससुशांत निघ्रन्ति पुरा ब्रजमादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में गई, ध्यान देना। नंद बाबा के यहाँ बाल मुकुंद भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, पूतना भी लाइन में लग गई। सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई है, क्योंकि सर्वांग सुंदरो देहो, सर्वांग सुंदर शरीर बनाया।
यशोदा ने देखा, यशोदा ने पूतना ने कहा कि यशोदा बधाई हो, तुम्हारे घर में लाला हुआ है। यशोदा मन में सोच रही है कि मैंने आज से पहले कभी इसे देखा नहीं, ये भी नहीं कह सकती कि मैंने आपको पहचाना नहीं, ये बुरा मान जाएगी, इसलिए मन ही मन चुप रही। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही। जब पूतना सबसे पीछे खड़ी थी, जब नंबर आया देखा कि अब कोई नहीं है, लाला बालने में झूल रहा है, तो पूतना ने लाला को उठाना चाहा। भगवान बाल मुकुंद ने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान को पता है कि ये मुझे यहाँ मारने के लिए आई है। पूतना ने अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा रखा है, दूध पिलाने के बहाने मैं इसे मारूंगा। इसलिए मन इच्छा होत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। मन के अनुसार जो व्यक्ति सोचता वो कभी नहीं होता। बाल मुकुंद भगवान तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि नेत्र बंद क्यों किए? तो सुखदेव जी ने कहा कि पूतना अज्ञान है। अज्ञान माने अंधेरा, जिसकी बुद्धि में पर्दा गिरा हुआ है, और भगवान ज्ञान के पुंज हैं, प्रकाश हैं, और जहां अंधेरी कोठी में प्रकाश जाता है वहां उजाला ही उजाला हो जाता है। और उजाले में कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई गंदा काम नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अगर मैं नेत्र से इसे देखूंगा, इसे मेरा ज्ञान हो जाएगा। दूसरे विद्वान उन्होंने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, परंतु ये पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आई है। इसलिए बाल मुकुंद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे, बाबा जहर तो आप ही पी सकते हैं। कक्ष में जब कोई नहीं रहा तो पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया। बालक्रमाणि ग्रहा पूतना लोकबालसमः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिह्वां सयापि हरये स्तनं दत्त्वा पयद्गते। पूतना ने बाल मुकुंद को भगवान को आराम से उठाया और अपनी छाती अपने स्तनों का पान कराने लगा। भगवान ने पूतना के स्तनों में जो जहर था वो तो पी लिया, तो वो कालों के महाकाल है। पूतना को दर्द होने लगा। पूतना कहने लगी, मुझ मुझ, अर्थात मुझे छोड़, मुझे छोड़। भगवान कहते हैं कि मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं, और जब एक बार किसी को मैं पकड़ लेता हूं तो उसे छोड़ता नहीं हूं। पूतना को दर्द होने लगा, अतिशय सहन नहीं कर पाई, अपनी वास्तविक राक्षसी भेष में आ गई। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना, अपने राक्षसी रुधिरासना, अपने राक्षसी भेष में आ गई और महल से आ गई, आकाश में उड़ने गई। भगवान बाल मुकुंद ने पूतना के हृदय से उसके प्राण भी छीन लिए। कुछ ही दूर पे एक बगीचा था, बहुत विशाल वहां पेड़ थे। पूतना धड़ाम से वहां गिरा।
उन वृक्षों की टूटने की आवाज को सुनकर के नंद भवन में जितनी गोपियां थी, यशोदा थी, दौड़ करके पहले अपने कक्ष में गई। देखा कि लाला नहीं है, इधर देखा उधर देखा, जिस दिशा से आवाज आई उसी दिशा में गई, देखा कि विशाल काय की राक्षसी लेटी हुई और उसकी छाती पे बाल मुकुंद भगवान खेल रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित, ये घटना कैसे घटी? अगर ये राक्षसी दौड़ के भी आती तो मुंह के बल गिरती तो उल्टी गिरती, ये तो सीधी गिरी है। दौड़ करके यशोदा मैया ने अपने लाला को उठाया। गोपियां कहने लगी, यशोदा, जिस स्त्री को, जिस नारी को तुम जानती नहीं, पहचानती नहीं, तुमने उसके हाथ में लाला कैसे दे दिया, कैसे छोड़ दिया? यशोदा कहने लगी, बहन, जीवन में पहली बार मैं मां बनी हूं, इसलिए बच्चों का लालने पालने का अनुभव मुझे नहीं है। बहुत बड़ा अपराध हो गया। यशोदा मैया बाल मुकुंद भगवान को सीधे गौशाला में ले गई। वहां एक गंगी नाम की गाय है जो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी तपस्वी थी। बाल मुकुंद भगवान का दर्शन करने के लिए गाय बनी है। गाय की पूंछ से यशोदा मैया ने नजर उतारी। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला तले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगत्। हे भगवान नारायण, मेरी इस बाल मुकुंद की रक्षा करना। यशोदा मैया को पता नहीं कि स्वयं जो नारायण है वही तेरी गोद में आया है। नारायण भगवान का नाम लेकर ये कह रही है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पूछ से चारों ओर गाय की पूछ घुमा रही है, गोमूत्र का छींटा दे रही है, गोमूत्र का स्नान कराया, गोबर से पूरे शरीर को स्नान कराया। इसलिए गाय के शरीर में 33 कोटि देव देवताओं का वास माना जाता है। अभी भी पहाड़ों में मंगल स्नान होता है तो देवताओं की पूजा होती है, तो गाय के गोबर से चौक को लीपा जाता है। गोमूत्र से छींटा दिया जाता है। जो देवता शांत नहीं होता उसके ऊपर गोमूत्र का छींटा मार के वो शांत हो जाता है, क्योंकि वहां की गाय घास खाती है, पवित्र है। गाय तो सब एक समान है, पर शहरों में गाय पन्नी पॉलिथीन जो मिलता है वो खाती है बेचारी। जैसा अन्न होगा वैसे ही तो गोबर भी आएगा। इसलिए हम लोग पहाड़ों में गाय के गोबर का गणेश जी बनाते हैं, उसके ऊपर दुर्वा रख करके तब पंचांग पूजा होती है। इधर विशाल शरीर पूतना का जब गिरा, आवाज हुई, सारे गोपी आए। नंद बाबा उस समय कंस को कर देने के लिए मथुरा गए थे। जिस प्रकार आप भवन का कर देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उस समय कंस को कर देना पड़ता था। वसुदेव जी से मुलाकात हुई नंद बाबा की। वसुदेव जी जानते हैं कि मेरा लाला नंद बाबा के यहाँ है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी कि आपके घर लाला हुआ है। संकेत में बताया कि मुझे कुछ अपशगुन हुआ कि आप जल्दी घर जाइए, कुछ अच्छा आपके यहाँ माहौल नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। दौड़ करके नंद बाबा गए तो बुरी खबर सुनी कि एक राक्षसी मेरे बेटे को मारने के लिए आई थी। पूतना के उस विशाल शरीर को कुल्हाड़ियों से काटा गया।
भगवान के चरणों का स्पर्श होने से उसके शरीर से, उस राक्षसी के शरीर से चंदन जैसी सुगंध आने लगी और भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया। इसलिए कि पूतना ने स्तनपान कराया। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भले भावना उसकी दूषित थी पर कर्म उसका माँ की तरह था, इसलिए भगवान ने पूतना को भी मोक्ष दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इधर भगवान के दर्शन के लिए देवता भी लालायित है कि हम भी अपने प्रभु नारायण का दर्शन करके आए। वैसे सभी देवता रूप बदल करके सूक्ष्म रूप से बाल मुकुट का दर्शन करने के लिए आए, परंतु भगवान भोलेनाथ ने भी अपना रूप बदला। मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं। भगवान नारायण के ईश्वर शिव है, भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ के ईश्वर नारायण हैं, श्री हरि। तो भगवान भोलेनाथ के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं देखूं तो सही बाल रूप में मेरे प्रभु कैसे लगते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं। श्रृंगी और भृंगी भगवान भोलेनाथ के दो दूत हैं, दो गण। उन्होंने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम साथ में चलोगे तो लोग पहचान जाएंगे, दर्शन में विक्षेप पड़ेगा, इसलिए कभी भी पूजा पाठ इत्यादि करना है तो एकांत में करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वहां से और गोकुल में आ गया। अपने को छुपाने की बहुत कोशिश की, भेष बदला, परंतु गले में जो नागों की माला थी और जटा थी उसे बदलना भूल गई और मन में सोच रही कि आज मुझे अपने ईश्वर का दर्शन होगा, मेरे नारायण बाल रूप में कैसे लगते हैं। नंद भवन में पहुंचे। जब से पूतना मरी तब से यशोदा मैया एक पल के लिए भी बाल मुकुट भगवान को छोड़ती नहीं, हर समय अगल बगल रहती है। बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। एक गोपी ने बाहर आकर के देखा कि बाबा आए हैं। अंदर जाके यशोदा मैया से कहा, देखो रे एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। द्वार हमारे आया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार हमारे आया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला, बागंबर का ओढ़ दुशाला, शेष नाग लपटाया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार हमारे आया
डालने में बाल मुकुंद भगवान झूम रहे हैं। गोपी ने बताया कि बाबा कैसा है। माथे वागे तिलक चंद्रमा, माथे वागे तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बनाया है। तिलक चंद्रमा जोगी रूप माथे वागे तिलक चंद्रमा, माथे वागे तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बनाया है। हमारे आया मधुर मधुर ताली के साथ आज हरि और हर का मिलन होने वाला है। बाबा को भिक्षा देने के लिए नंदरानी ने खिड़की से देखा कि बड़े बड़े सांपों की माला है, जटा पड़ी हुई है, सोने के थाल में हीरा मोती जवाहरात रखे और देने के लिए आई। ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल सजाया द्वार हमारे आया है। हीरे मोती को थाल को देकर के बाबा ने कहा, नंदरानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हीरा मोती जवाहरात को अपने वापस ले जा। यशोदा ने कहा, बाबा तो क्या चाहिए? ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे मोती, ना चाहिए तेरी माया है। माला जोगी
बाबा क्या चाहिए? आप भिक्षा भी नहीं ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अपने लाल का तरस करा दे, अपने लाल का तरस करा दे, अपने लाल का तरस करा दे, अपने लाल का तरस करा दे। साधु काशी से आया है, ये गोरी के माला जोगी द्वार हमारे आया है, ये गोरी के माला जोगी द्वार हमारे आया है। नंदरानी ने मना कर दिया। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। अभी अभी तो पूतना का कांड हुआ था। नंदरानी ने कहा, नहीं बाबा, मैं अपने लाल का दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तुम्हारे गले में बड़े बड़े सर्पों की माला है, बड़ी बड़ी जटा है, और मेरा लाला तो अभी छोटा है, वो देख करके डर जाएगा। दरवाजे से आप चले जाइए। बाबा ने कहा, मैं कोई साधारण महात्मा नहीं हूं, मैं भी हठ योगी हूं। जब तक तुम अपने लाला का दर्शन नहीं कराएगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर बैठ गए समाधि लगा करके, और अपने प्रभु का मंत्र का स्मरण करने लगे। अंदर लाला जोर जोर से पालने में रोने लगे। छोटे बच्चे मुंह से तो कुछ बोल नहीं पाता। एक ही हथियार उनके पास है कि रोना। भूख लगे तो बच्चा रोता है, कोई कीड़ा काट दे तो रोता है, बुखार आ जाए तो रोता है। एक ही हथियार रहता है जब तक बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है। बाल मुकुंद भगवान रोने लगे पालने में जोर जोर से। इधर एक सखी बोली, यशोदा, ये बाबा कोई जादू टोना भी जानता है। जब से ये दरवाजे पर बैठा, ये कोई मंत्र पढ़ने लगा, तभी से हमारा लाला रोने लगा। जोर जोर से लाला रो रहा है। इसका मतलब ये कुछ जानता है, कुछ जादू टोना जानता है। यशोदा मैया ने लाला को गोद में उठाया, चुप कराने के लिए घर के इस कोने में गई, उस कोने में गई, घूमती रही, पर लाला और जोर जोर से रोने लगा। अंत में सखी ने कहा कि नंदरानी, ये लाला तभी चुप होगा तुम एक बार बाबा के पास भी चलो। ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया है, गोरी के माला जोगी द्वार हमारे आया है, देखो के माला जोगी द्वार हमारे आया है। बाल मुकुंद भगवान का दर्शन करके भगवान भोलेनाथ की आंखें सजल हो गई, और बाल मुकुंद भगवान की भी आंखें सजल हो गई। एक दूसरों को निहारने लगे, दर्शन करने लगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा, भैया, मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, मैं इसका भविष्य बताऊंगा कि बड़ा बन करके क्या बनेगा। नंदरानी ने पहले मना किया। बाबा ने नंदरानी की परिक्रमा की, 7 बार परिक्रमा करके, 7 बार परिक्रमा करके, एक बार नहीं 7 बार, 7 बार परिक्रमा करके, 7
द्वार हमारे आया है। नंद रानी ने बाल मुकुट भगवान को भोलेनाथ के हाथों में दे दिया। बाबा ने अपने माथे से लगाया, ब्रह्म संबंध हो गया। और इस सुंदर छटा को देख करके देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। वैकुंठ धाम में सूरदास भी गाने लगे। सूरदास वैकुंठ धाम में, सूरदास वैकुंठ धाम में, सूरदास वैकुंठ धाम में, सूरदास वैकुंठ धाम में। धन्य यशोमती मैया हे गोरी के बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देखो रे बाला जोगी द्वार हमारे आया है। यशोदा मैया ने कहा बाबा बताओ मेरा बेटा बड़ा हुए क्या बनेगा। बाबा कहने लगे मैया तीन लोक का करता धरता, तीन लोक का करता धरता, तीन लोक का करता धरता, तीन लोक का करता धरता। तेरी गोद में आया है। देखो के बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देखो रे बाला जोगी द्वार हमारे आया है। भगवान की जय। आज हरि और हर का मिलन हो गया। जब कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, पूतना मारी गई, तो कंस डर गया। गरिमाणं शिशो वेदो न चेदो कीटकः। क्योंकि पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। एक छोटे से बच्चे ने पूतना को मार दिया। कंस भयभीत हो गया, डर गया। एक महीना बीता। यशोदा के मन में भाव उत्पन्न हुआ मैया के कि मैंने जब से लाला घर में हुआ न कोई पूजा कराई न कुछ कराया, न गांव वालों को कुछ मिठाई खिटाई में खिला पाई। मन में भाव आया कि आज घर में कीर्तन करा दिया जाए। जिस नारायण का कीर्तन वो करने के लिए कह रही हैं, वो नारायण तो स्वयं घर में है, परंतु यशोदा मैया की आंखों में माया की ममता की पट्टी बंधी हुई है। सारे गांव वालों को यशोदा मैया ने निमंत्रण दिया कि आज हमारे घर में कीर्तन है। क्योंकि जिस नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, रोहिणी नक्षत्र, एक महीने के बाद जब वो नक्षत्र आया तो मैया ने घर में कीर्तन रखवाया, सफाई की, सुंदर सुंदर बिछौने बिछाई गांव वालों के लिए कि हमारे घर में आएंगे। और जिसके लिए कीर्तन रखवाया वो बाल मुकुंद भगवान झूले में थे, उनको घर से बाहर रख दिया। एक छकड़ा था, उसके नीचे, छकड़ा माने बैलगाड़ी। भाव ये था कि गांव वाले आएंगे कीर्तन में, सभी महिलाएं आएंगी, मैं सबके आवा भगत में लगी रहूंगी तो लाला रोएगा, कीर्तन की आवाज सुन के भी रोएगा और मुझे परेशान भी करेगा। इसलिए घर से बाहर रखा। जिसके लिए कीर्तन रखवाया उसे घर से बाहर रख दिया और घर में नाच गाना कीर्तन भजन होने लगा।
इतने में सकटासुर नाम का राक्षस आया। कंस ने उसे भेजा, पता लगा करके वो छकड़े के नीचे जहां भगवान कृष्ण थे वहां चला गया। कुछ बच्चे खेल रहे थे सामने। सकटासुर को देख करके भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी भी मौत अब नजदीक आ गई। बैलगाड़ी के अंदर छोटा सा बच्चा 1 महीने का ऐसी लात मारी सकटासुर पे कि छकड़ा उलट गया और सकटासुर मर गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धड़ाम की आवाज आई। सभी कीर्तन में जो अंदर कीर्तन कर रही थी महिलाएं सब बाहर आ गई। देखा कि विशाल शरीर का राक्षस मरा हुआ है। किसने मारा, किसने मारा? अपने लाला को उठाया और गोद में रखा कि मेरे लाला का आज जीवन बच गया। ये राक्षस तो मेरे लाला के पीछे पड़े हैं, फिर भी समझ नहीं पाई। भगवान ने सकटासुर को मारा। इसके बाद तृणावर्त आया, बवंडर, हवा का रूप लेकर। यशोदा मैया अपने लाला को गोदी में बिठा करके दूध पिला रही थी। भगवान की गोद में बैठे बैठे इतना भारी शरीर भगवान का हो गया, यशोदा मैया ने गोद से नीचे उतार दिया। इतने में तृणावर्त बवंडर हवा का रूप आया और भगवान को उठा करके उड़ा करके ले गया। भगवान ने वहीं उसका गला दबाया, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अभी लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि समय नहीं मिला। जब भी समय मिलता कोई न कोई राक्षस आ जाता। यशोदा मैया डरी हुई है। वसुदेव जी को पता है कि मेरे पुत्र जो रोहिणी इसके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और जो मैं रख के आया हूं, अपने लाला को इनका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, यादवों के पुरोहित भी हैं। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को प्रार्थना की, आप जाकर के गोकुल में मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। आपको तो सब कुछ पता है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे बच्चों पे संकट आ जाएगा। तो वसुदेव जी के कहने पे गर्गाचार्य जी रात के समय नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई और मन में अचानक ही भाव उत्पन्न हुआ कि आप आए हैं, मेरे 2 पुत्र, इनका अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आपके हाथों मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, परंतु याद रखना किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ नामकरण संस्कार के लिए आया हूँ। ये नामकरण संस्कार गुप्त रूप से गौशाला के अंदर होगा। और भगवान चाहते भी ऐसे थे कि गांवों के बीच में, क्योंकि गायों से भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम करते थे। वो गायें ऋषि के रूप में थी। सुंदर चौकी बना दी गई गणेश पंचांग पूजा के लिए। इधर रोहिणी के मन में भाव आया कि मैंने सुना कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, आज इनकी परीक्षा ली जाए। यशोदा को कहा कि तुम मेरे पुत्र को अपने गोद में रखो और तुम्हारे पुत्र को मैं अपनी गोद में रखूंगा। देखते ये पहचानते कि नहीं पहचानते कौन किसका पुत्र है। नामकरण संस्कार के लिए गणेश पूजा पंचांग पूजा हुई। नामकरण की बारी आई तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामयति बलाधिक्या बलं विदु।
रोहिणी, तुम्हारा जो पुत्र है वो यशोदा के गोद में है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदे गुणे, ये बलवान होगा, इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बलानाम बलांतक, और बल में ये सबसे अधिक बलवान होगा, इसका एक नाम बलदेव होगा, एक नाम बलराम होगा, एक नाम हलधर होगा। जब गर्गाचार्य जी ने ये कहा तो रोहिणी के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। तो मैं तो परीक्षा लेने के लिए सोच रही थी, इन्होंने तो बता दिया। फिर भगवान कृष्ण के नामकरण की बारी आई। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, रोहिणी तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ये यशोदा का पुत्र है। और बहूनि सन्ति नामानि, एक नाम नहीं, इसके कई नाम होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, पर सबसे प्यारा नाम इसका कृष्ण होगा, क्योंकि जो भी इसे देखता है वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। कृष्ण माने होता है जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे। सांवले रंग का इसका नाम होगा कृष्ण। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नामकरण संस्कार भी संपन्न हो गया। अब भगवान धीरे धीरे बाल लीला दिखाने लगे। गोपियों के घर में गोपियां जानबूझ के अपने घर में ले जाती, कन्हैया से खेलती, कभी कन्हैया के गालों को खींचती, कभी बालों को छेड़ती। सारी गोपी चाहती है कि हर पल हमारे साथ रहे, क्यों गोपियां भगवान से अतिशय प्रेम करती है। जिस प्रकार संसारिक माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, ऐसे सवेरे उठते ही भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच जाती है। पाषाण वासो यस्य, सुबह उठ करके प्रातः काल ही भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच जाती है गोपियां। आज यशोदा मैया ने अपने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, आंखों पे काजल लगाई, बाल बनवाए, सुंदर सुंदर फूलों से भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया। 1 वर्ष के कन्हैया सुंदर से वस्त्र पहनाए और इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार किया। सामने दर्पण था, शीशा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे आपकी शक्ल होगी ऐसे दर्पण में दिखाई देगा। बाल मुकुंद भगवान अपने स्वरूप को देख करके अपने आप नाचने लगे, ठुमुक ठुमुक करके। जिस प्रकार संसारिक माता पिता अपने बच्चों को देख करके खुश होते जब बच्चा पहली बार नाचता है या बोलता है, ऐसे आप भगवान नाच रहे हैं। और सारा देवगण भी भगवान के इस नृत्य को देख करके प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक जब नाचने लगे तो यशोदा मैया भी ऐसे नाचने लगी। नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया।